हेलो नमस्कार सभी को। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर आज का हमारा टॉपिक है भगत सिंह। शहीद भगत सिंह से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भगत सिंह का जन्म कब व कहाँ हुआ? तो भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को बंगा गांव में, जो कि लायलपुर ज़िले में पंजाब अब पाकिस्तान में स्थित है। मृत्यु इनकी 23 मार्च 1931 को हुई। शाम करीब 7:33 पर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इन तीनों को फांसी दे दी गई थी और इनकी जो आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने बताया कि वह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और उन्हें वह पूरी करने का समय दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह की शिक्षा। जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा थी वो गांव के स्कूल में प्रारंभिक पढ़ाई के बाद उन्होंने लाहौर में डीएवी हाई स्कूल में पढ़ाई की, जो आर्य समाज द्वारा संचालित था। उच्च शिक्षा 1923 में लाहौर के नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया, जो लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित एक राष्ट्रवादी संस्थान था। हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू के अच्छे जानकार थे। भगत सिंह के प्रसिद्ध नारे, इंकलाब जिंदाबाद, क्रांति अमर रहे। भगत सिंह ने सबसे पहले 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की सेंट्रल असेंबली केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के बाद इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। यद्यपि यह नारा मौलाना हसरत मोहानी द्वारा 1921 में गढ़ा गया था, लेकिन इसे लोकप्रियता और क्रांतिकारी जो पहचान है वो भगत सिंह ने ही दिलाई थी। दूसरा उनका नारा है, वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। क्रांति मानवता का अविभाज्य अधिकार है। बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते। क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। श्रम ही समाज का वास्तविक आधार है। अगर बहरों को सुनना है तो आवाज को बहुत जोरदार होना होगा। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? शहीद भगत सिंह ने अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ भगवती चरण बोहरा, सुखदेव और यशपाल इनके साथ मिलकर शहीद भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की मार्च 1926 में लाहौर में। और इस सभा को बनाने का उद्देश्य था युवाओं में उग्र राष्ट्रवादी भावना जगाना और क्रांतिकारी विचारधारा का प्रचार करना। नौजवान भारत सभा के महासचिव भगत सिंह थे और नौजवान भारत सभा के प्रचार सचिव भगवती चरण वोहरा थे। शहीद भगत सिंह के राजनीतिक गुरु कौन थे? शहीद भगत सिंह के राजनीतिक गुरु थे करतार सिंह सराभा। भगत सिंह सदैव इनकी तस्वीर अपनी जेब में रखते थे। करतार सिंह सराभा ने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्हें 19 साल की उम्र में 16 नवंबर 1915 को फांसी दे दी गई थी। मैं नास्तिक क्यों हूँ सबसे पहले किस अखबार में छपा? मैं नास्तिक क्यों हूँ भगत सिंह द्वारा लिखा गया ये प्रमुख लेख है। लाहौर सेंट्रल जेल में कैद के दौरान उन्होंने ये लेख लिखा था 1930 में। प्रथम प्रकाशन लाहौर से छपने वाले अखबार द पीपल में प्रकाशित हुआ 27 सितंबर 1931 को। लेख को लिखने का कारण था, यह लेख उन्होंने अपने धार्मिक मित्रों के उस दावे के जवाब में लिखा था कि वे अहंकार के कारण नास्तिक हुए हैं। लेख का विषय, इसमें उन्होंने तार्किक आधार पर ईश्वर के अस्तित्व को नकारा और बताया है कि वे नास्तिक क्यों बने। लाहौर षड्यंत्र केस क्या है? जॉन सैंडर्स और चन्नन सिंह की हत्या 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में हुई। दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना 8 अप्रैल 1929। इस केस को लाहौर षड्यंत्र केस या लाहौर षड्यंत्र मुकदमा के नाम से भी जाना जाता है। 7 अक्टूबर 1930 को स्पेशल ट्रिब्यूनल ने फांसी की सजा सुनाई
और जो सज़ा सुनाने वाले प्रमुख न्यायाधीश थे जस्टिस जी.सी. हिल्टन, जस्टिस ए.आर. हिल और जस्टिस कोल्डस्ट्रीम। शुरुआती ट्रिब्यूनल में एक भारतीय जज सैयद आगा हैदर भी थे, लेकिन उन्होंने भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने से इनकार कर दिया और इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली केंद्रीय विधानमंडल बम कांड में भगत सिंह का साथ किसने दिया? बटुकेश्वर दत्त। 8 अप्रैल 1929 को ये बम फेंका था दिल्ली केंद्रीय विधानमंडल में। और पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल जैसे दमनकारी कानूनों का विरोध करने के लिए बम फेंका था। बम फेंकने के बाद दोनों ने भागने के बजाय इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और अपनी गिरफ्तारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह की प्रतिमा संसद में कब लगाई गई थी? 15 अगस्त 2008 को, और प्रतिमा का अनावरण किया तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। आज का आखिरी क्वेश्चन है, किन पत्रिकाओं में भगत सिंह ने पत्रकार का काम किया है? प्रताप जो कि कानपुर से प्रकाशित होती थी, कीर्ति जो कि अमृतसर से, मतवाला कलकत्ता से, वीर अर्जुन दिल्ली से और वंदे मातरम लाहौर से। थैंक यू।